वंडरफुल लाइफ मिनिस्ट्रीज में मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, हे राज्य राज्य के लोगों उसकी स्तुति करो। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति अपने मन से और दिल से करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे हो और वो हमारा पिता हो और हम उसकी राह पर चले। उसके मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर के भक्त द्वारा जो भी वचन अभी हमें हम तक पहुंचेगा, हम वो सुनेंगे। Praise the Lord, my brothers and sisters. प्रभु की महिमा हो भाइयों और बहनों। We are in the summer season. हम गर्मियों की ऋतु की ओर बढ़ रहे हैं। We know that many of your children exams have been over. हम जानते हैं कि आप में से बहुत सौ के बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं। Maybe now you are a little more relaxed. और हो सकता है कि आप पहले से ज्यादा राहत महसूस कर रहे हो। And we are sure that as a family with your children you may be praying even for the results. और हमें उम्मीद है कि आप अपने बच्चों के साथ परिवार के रूप में आप उनकी कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। We know that because God loves you, He will do His best and give you a future. हम जानते हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको अच्छा भविष्य देगा। You know, once one boy wanted to go to a movie. एक बार एक नौजवान फिल्म देखने जाना चाहता था। So somehow, without knowing the parents, he went to the theater.
माँ बाप की जानकारी के बिना वो सिनेमा घर चला गया So anyway, he was very guilty, so he didn't want to go. और उसे अपने अंदर बहुत सी हीन भावना महसूस हो रही थी, उसे अपने अंदर दोष की भावना महसूस हो रही थी, इसलिए वो जाना नहीं चाह रहा था। But somehow he convinced with his friends and he went to see the movie. लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना लिया और वो किसी न किसी तरीके से सिनेमा घर चला गया। So after 3.5 hours, 3.5 घंटे के बाद he came out and he was feeling so bad and so guilty. और उसे बहुत बुरा लग रहा था जब वो बाहर आया, और उसे बहुत ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने बहुत गलत काम किया। But anyway, when he came, his father somehow caught him. और जब वो आया तो किसी तरीके से उसके पिता को पता चला और उसने उसे पकड़ लिया। Father was a pastor. और जो पिताजी थे वो एक प्रचारक थे। And he said, what again, you went to the movie? पिता ने पूछा कि क्या हुआ, अब तो दोबारा पिक्चर देखने चला गया? He said, no, I didn't want to go. कहने लगा नहीं, मैं जाना ही नहीं चाहता था। Even I went near and I was ready to come back. मैं वहां पास जाकर भी वापस आना चाह रहा था। But when I went near the door, जब मैं दरवाजे के पास गया I told loudly, Satan, you get behind me. तो मैंने जोर से कहा कि शैतान तू मेरे पीछे चला जा। So Satan went behind me and pushed me inside. तो शैतान ने मुझे पीछे से जाकर अंदर धक्का दे दिया। So I went into the theater. तो मैं थिएटर के अंदर चला गया। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, there are so many things we blame on Satan. बहुत से ऐसे काम हम करते हैं जिनका दोष हम शैतान पर लगा देते हैं। Somehow we feel that when we do wrong, it is part of Satan's mistake. और हम ये महसूस करते हैं कि जब कभी हम कोई गलती करते हैं तो वो शैतान का काम है। And you see in the Bible, there are a lot of weapons that you can use against temptations. हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि बहुत से ऐसे औजार हैं जो हम शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। And one of those things we are going to read today. और उनमें से हम एक की बात आज करने जा रहे हैं। So when temptation comes, जब आप परीक्षा में होते हैं, maybe your temptation may be to always tell lies. हो सकता है कि आप हमेशा झूठ बोलने की परीक्षा में रहते हो। Maybe your temptation is always watching the opposite sex. हो सकता है कि आप इस परीक्षा में हो कि आप विपरीत लिंग के देखते हो। Maybe your greatest tension is eating things which doctor is telling not to eat. हो सकता है कि आप इस परीक्षा में हो कि आप वो खाना खाते हैं कि जिसके लिए डॉक्टर मना करता है। Or maybe your temptation is while you are supposed to be working, you want to sleep. हो सकता है कि आप ऐसी परीक्षा में हो कि जब आपको काम करते होना चाहिए तो आप सो रहे होते हैं। So how are you going to resist all this temptation and be a victorious person? आप इन परेशानियों का सामना, इन परीक्षाओं का सामना कैसे करेंगे और कैसे जीतेंगे? Because if you want to be a successful person, you cannot be lazy-minded. यदि आप कामयाब व्यक्ति होना चाहते हैं तो आप सुस्त दिमाग के नहीं You हो have to be सकते। very tough-minded about few things. आपको अपने दिमाग में बहुत सी बातों को दृढ़ता से लेना पड़ेगा। For example, उदाहरण के तौर पर you have to be hardworking. You have to take the decision. तो आपको मेहनती होना पड़ेगा, निर्णय लेने योग्य होना पड़ेगा। If you are a student, to Yep. get good marks, you have to be tough-minded about studying. यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छे नंबर लेने के लिए पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी। So when temptation comes, जब परीक्षा होती है how to resist it? तो उसका कैसे सामना करना So है? the Bible helps us. तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता If करता you read है। Ephesians 6:17, यदि इफिसियों 6 अध्याय उसके 17 आयत देखें तो यहाँ लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। what the Bible says, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? and take the helmet of salvation कि आप उद्धार का टोप ले लो and the sword of the Spirit, which is the word of God. और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। Now, why does the Bible say the sword of the Spirit is the word of God? ये परमेश्वर के वचन में क्यों लिखा है कि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है? Now, when the Bible says the word of God, there are two words of God. जब परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि परमेश्वर का वचन तो दो तरह के वचन है। One is the logos, it is the word of God. और एक लोगोस जो कि परमेश्वर का वचन है। The Greek word logos means the word of God that is written in the Bible. और ये जो यूनानी शब्द है लोगोस, उसका मतलब है वो शब्द जो वचन में लिखा गया है। But here when the Bible says the word of God for sword, it is rhema. और यहाँ पर जब ये आत्मा की तलवार कहा गया है वचन को, तो ये इसका मतलब है रेमा। That is the saying of God. कि जो वचन परमेश्वर ने कहे। It is not the word of God, but it is saying of God. ये परमेश्वर का वचन नहीं, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन। So,
is this sword the long sword what soldiers use? क्या ये वो तलवार है जो सैनिक इस्तेमाल करते हैं, लंबी लोहे की When तलवार? Paul was writing, जब पौलुस इसे लिख रहा था, he was talking about a small dagger about 7 inches. और वो छोटी छुरी के बारे में लिख रहा था जो 7 इंच की थी। You know, that was a sword which Peter used to cut the ear of that soldier when they came to catch और Jesus. ये वही तलवार थी, उतनी बड़ी तलवार थी जिससे जब सैनिक प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए तो पतरस ने जिससे सैनिक का कान काटा था। So there is this physical sword, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तलवार जिसे हम देख सकते हैं, and what we want to speak today is the spiritual sword. तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है रूहानी तलवार। So you see, the greatest examples in the Bible is the temptation of Jesus. हम उदाहरण देखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा देखते So हैं। if you read Matthew 4, यदि हम मत्ती 4 अध्याय देखें verses 1 to 3, और इसके पहले 3 पद देखें तो यहाँ लिखा है, और आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। so the Bible is very clear. It says that Jesus was led by the Spirit into the wilderness. परमेश्वर के वचन में बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गई। You know why I'm telling that? हम आपको ये क्यों कह रहे हैं? Don't simply think that suddenly you decide to go to a bar. तो आप ये मत सोचिए कि आपने अचानक ये निर्णय लिया कि आप बाहर जाएंगे। Satan is taking you. शैतान आपको ले जा रहा है। Don't be surprised that if you are in a wrong relationship, यदि आप किसी गलत संबंध में हैं तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, because Satan is taking you. क्योंकि शैतान आपको ले जा रहा है। Don't be surprised if you are in poverty and curse, because Satan wants you to be there. यदि आप गरीबी में और अभिशाप के जीवन जी रहे हैं तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप वहां हो। So, example, यहाँ पर उदाहरण it है, says, when the tempter came to him, he said, if thou be the son of God, command the stones to be bread. तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब परखने वाला आया तो उसने आके कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल की रोटी बन जाए। Why is Satan saying, if you are the son of God? यहाँ पर शैतान क्यों कह रहा है कि यदि तुम परमेश्वर के Because पुत्र in हो? Matthew chapter 3 you read, क्योंकि मत्ती 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, already God said, this is my son whom I am well pleased. वहां लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Even Satan heard that. यहाँ तक कि शैतान ने So भी ये Satan शब्द is trying to सुना। again ask Jesus, if you are the son of God, make the stone into bread because you are hungry, eat it. यहाँ पर शैतान दोबारा प्रभु यीशु को कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल की रोटी बन जाए, इन्हें खा ले क्योंकि तू भूखा है। You know what is wrong when somebody says you're hungry, make the stone into bread and eat. इसमें क्या बुराई है कि जब कोई कहता है कि जब तुम्हें भूख लगी है, कहता है कि इन पत्थरों को बोल की रोटी बन जाए और खा लो। You know, Jesus never came to do miracles for himself. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने लिए आश्चर्यजनक कार्य करने नहीं आए, He never came to time those miracles. और ये उनका समय सीमा बांधने नहीं आए No, थे। we all pray for miracles. हम अद्भुत कार्यों के लिए प्रार्थना There's करते nothing हैं, wrong in praying for miracles. और आश्चर्यजनक कार्यों के लिए प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं But है। it is very wrong to time those miracles and say, God, today only I want the miracle. और ये गलत है कि हम परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु आज ही हमारे लिए कर, उसकी समय सीमा बांधे, ये गलत You है। know then what Jesus answered Satan? और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने शैतान को क्या जवाब The दिया? 4th verse. यहाँ 4 पद में देखें, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। So what is Jesus using? यहाँ प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? He is using the saying of God that is in Deuteronomy. और प्रभु यीशु मसीह जो व्यवस्था विवरण में परमेश्वर का कहा हुआ शब्द है वो ही दोहरा रहे हैं। So today I want to tell you, आज मैं आपको बताना when चाहता the हूँ, Bible says the sword of the Spirit is the word of God, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, when temptation comes to you, जब आप परीक्षा में होते हैं, when temptation comes to us, जब परीक्षा हमारे पास आती we है, have to use the word of God to resist those temptations. तो हमें परमेश्वर के कहे हुए शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि हम उसका सामना कर You सकें। know, this temptation is called the lust of the flesh. और ये जो परीक्षा है इन्हें कहा गया है कि हमारे मन की जो अभिलाषाएं, You know, Satan wanted Jesus to do a miracle and instead of doing God's will, do his own will.
और यहाँ पर शैतान प्रभु यीशु को कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो इन रोटियों यहाँ अचंभित कार्य करें और जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होगा। But Jesus knew he has come to do the Father's will. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो पिता की इच्छा को पूरा करने आए। Today, आज there are so many diseases is because of all bad eating habits. आज बहुत से ऐसी बीमारियां जो हमारे गलत खाने के कारण आई हैं। You think a drunkard can stop drinking? क्या आप सोचते हैं शराबी शराब पीना छोड़ सकता है? Can a smoker stop smoking easily? जो सिगरेट पीता है क्या वो आसानी से सिगरेट पीना छोड़ सकता है? The man or woman who's used to eating more, can you stop them eating? आदमी औरत जो कि ज्यादा खाने की आदत है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा जो पेटू है, क्या वो अपनी इस आदत को छोड़ सकते हैं? Can a thief and a murderer stop doing the bad things? क्या चोर और जो कातिल है वो बुरे काम करना छोड़ सकता है? Not at all. बिल्कुल नहीं। Only Jesus and His word can deliver them. केवल यीशु और उसके शब्द जो उन्हें मुक्त कर सकते Maybe हैं। today I don't know with what fleshly desire you're suffering. हम नहीं जानते कि आप कौन से शारीरिक अभिलाषाओं के आज बंधे हुए हैं। Maybe you want to change very badly. हो सकता है कि आप अपने आप को बुरी तरह से मुक्त करना चाहते हैं। You should say, आपको कहना चाहिए, if you are struggling, यदि आप संघर्ष कर you रहे should हैं use the word of God. तो आपको परमेश्वर के वचन इस्तेमाल You करना said, चाहिए। Lord, you said it's not by might, not by power, but by your spirit. और जैसे परमेश्वर ने कहा शक्ति से नहीं, शल से नहीं, बल से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। So the first temptation, जो पहली परीक्षा है, Satan knew that Jesus used the word of God. वो जानता था कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के शब्द इस्तेमाल Now, किए। for second temptation, Satan uses the technique from the first temptation. तो दूसरी परीक्षा के लिए वो पहली परीक्षा में से तकनीक निकालता है। Why? Now Jesus used the word of God, even now Satan wants to use the word of God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन इस्तेमाल किया, अब शैतान भी परमेश्वर का वचन इस्तेमाल कर So रहा if है। you read अब देखते हैं verses 5, 5 पद में लिखा है, And तब 6. इब्लीस ने पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों पर उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। Satan is very smart. शैतान बहुत चुस्त He है। knew the first answer Jesus gave was from the Bible. वो जानता है कि उस प्रभु यीशु ने जो पहला जवाब दिया वो बाइबल में से था। So now Satan is using Bible to tempt Jesus. और अब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए वो बाइबल का इस्तेमाल कर रहा है। So he's saying, jump from that holy temple and angels will come and catch you. वो कह रहा है कि तू पवित्र हैकल के ऊपर से कूद जा और दूध आके तेरे को हाथों पे उठा लेंगे। But is Satan quoting the right words from the Bible? क्या शैतान बाइबल में से बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? Let us read in Psalms 91:11. आइए भजन संहिता 91 अध्याय और उसके 11 पद में देखें। यहां लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। Does it say he will give his angels charge over thee when you fall by yourself from a cliff? क्या यहाँ लिखा है कि जब तुम ऊपर चट्टान से गिरोगे तो वो अपने दूतों को बोलेगा? No, it says very clearly, for he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. यहाँ पर लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि तेरे हर काम में, तेरे रास्ते में तेरे वो सहायता करें। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, there are so many times Satan will tempt you. बहुत से समय ऐसे आएंगे जब शैतान आपकी परीक्षा लेगा। He will want you to test God. वो चाहेगा कि आप परमेश्वर को परखें। He will want you to do all unnecessary things and spoil your health and spoil your future. Then again make you cry and help for God. वो हर संभव कोशिश करेगा कि आपके भविष्य को और आपके हालात को बिगाड़ दे और आपको गलत रास्ते पे ले जाए ताकि आप दोबारा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं। You know, people say, anyway, I'm going to marry that person. If God wants, let him take care. आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उससे शादी कर रहा हूँ, अगर परमेश्वर चाहे तो वो परमेश्वर देखभाल कर लेगा। So many times people will have wrong friendship and wrong work environment, and they say, if God wants, let him save me. और बहुत बार हमारा गलत ताल्लुक होते हैं, गलत काम करते हैं और हम कहते हैं यदि परमेश्वर चाहे तो हमारे को बचा So ले। the first temptation that each one of us have is the lust of the flesh. और जो पहली परीक्षा है वो यही है कि हम अपने अभिलाषाओं से भ्रमित होते The हैं। second temptation is the pride of life. और दूसरी जो परीक्षा है वो हम अपने जीवन पर घमंड करते हैं। And the last temptation that Satan wants to give is, if you read in verses 8 and 9.
और जो तीसरी परीक्षा है वो हम 8 और 9 पद में देखेंगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। It's very surprising. ये बहुत हैरान करने की बात है। Satan is telling God, you see all these things, और शैतान यहाँ पर परमेश्वर को कह रहा है कि ये सब चीजें देख, I will give you. मैं तुझे दूंगा। Does Satan has power to give? क्या शैतान में इतनी शक्ति है कि वो किसी को कोई चीज दे? Of course. उसमें शक्ति है, Because the Bible says he is the prince of this world. क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बाइबल में बोला है कि वो इस संसार का राजकुमार है। You know, then what was Jesus' answer? तो प्रभु यीशु का जो है उत्तर क्या था? Let us read the 10th verse. आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Now this temptation is nothing but the lust of the eyes. ये परीक्षा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम है। You know, our eyes can make us do things which you can never imagine. हमारी आंखें हमारे को ऐसा काम करवा सकती हैं कि जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। There are so many people, what is pleasing in the eyes they are doing and spoiling their own body and soul. बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे काम करते हैं जो उनको देखने में अच्छे लगते हैं और अपने शरीर और आत्मा को दूषित करते हैं। So my dear brother and sister, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, Satan will not come and tempt you when you are praying. जब आप प्रार्थना करते हैं उस समय शैतान आकर आपकी परीक्षा नहीं लेगा। He will not come and tempt you when you are in the church. वो जब आप चर्च में बैठे होते तब आपकी परीक्षा नहीं लेगा। But Satan will come and tempt you when you are not very aware of. और शैतान आपकी परीक्षा तभी लेगा जब आप पूरी तरह जागरूक नहीं। And the 11th verse says, then the devil leaveth him. और यहाँ 11 पद में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। What a good news. कितना शुभ संदेश है। It's wonderful to know Jesus used the sword of the Spirit, the word of God, to fight out Satan. कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु ने आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया ताकि उसका सामना कर सके। Why should resist temptation? हमें परीक्षा में स्थिर क्यों रहना है? Why is that great fight between Satan and Jesus written in the Bible? परमेश्वर और शैतान के बीच में ये महान संघर्ष क्यों है जिसका जिक्र बाइबल में किया गया? Because for every temptation you resist, there's a reward waiting for you. क्योंकि जब हम परीक्षा में स्थिर निकलते हैं तो हमारे लिए इनाम रखा हुआ है। Because that's what God wants to give you. और यही चीज है कि परमेश्वर हमें देना चाहता है। But Satan knows if he leaves you, then if God blesses you, you will not come back to him. शैतान जानता है कि यदि वह तुम्हें छोड़ देगा और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा तो तुम कभी उसके काबू नहीं आओगे। So today I want to tell you, my brother and sister, इसलिए आज मेरे भाई और बहनों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, at least memorize one verse one week. कम से कम हर हफ्ते एक परमेश्वर के वचन में से एक पद जरूर याद When कीजिए। Satan comes and puts in your mind and says you're a sinner, you can't go to heaven. जब शैतान तुम्हारे मन में आकर ये डाले कि तुम लोग अपराधी हो, पापी हो, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, You should say Jesus died on the cross, and the Bible says if we confess our sins, He's faithful and just to forgive. तुम्हें कहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और कहा कि यदि तुम अपने अपराधों को मान लो और त्याग दो तो वो तुम्हें बचाएगा। So this sword that Bible is God has given in our hands, ये जो तलवार है परमेश्वर ने हमारे हाथों में दी we हुई, can use it mightily. इसे हम बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। If you're sad, यदि आप निराश हैं, you can say, the joy of the Lord is my strength. आप कह सकते हैं कि परमेश्वर की खुशी मेरी शक्ति है। And if you're going to tempted to do other things, यदि आप दूसरे कामों के लिए परीक्षा में होते हैं, He will bless you. वो आपको आशीष देगा। If you read James 1:12, यदि हम याकूब पहला अध्याय और उसके 12 पद देखें तो यहाँ लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की। what does James say? यहाँ याकूब क्या लिख रहा है? Blessed is the man that endureth temptation. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। So when temptation comes, जब परीक्षा आती है just don't give in. तो आप अपने आप को उसके हवाले मत कीजिए, Because Satan is only busy in tempting everybody to take away from Jesus. शैतान इस काम में व्यस्त है कि वो हर किसी को परीक्षा में डालकर परमेश्वर से दूर ले जाए। But if you resist, यदि आप स्थिर रहते हैं a blessing is waiting for you. तो आशीष आपके लिए रखा A crown is waiting for you. आपके लिए मुकुट रखा हुआ है And above everything, और इन सबसे ज्यादा joy and peace will be in your heart.
शांति और खुशी आपके दिल में होगी। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Mighty God, Heavenly Father, महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता, Lord, we thank you for the word of God. हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, I pray for each of the people who are watching. हम जो बहन भाई देख रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Lord, we pray that let them at least memorize one verse every week, O Master. होने दीजिए कि हर सप्ताह वो कम से कम एक तेरा पद याद रखें। So that when temptation comes, जब परीक्षा में हो, when fear comes, जब डर आए, when disease comes, जब कोई बीमारी आए, that you be able to use this word of God. तो वो इस तलवार को जो तेरा वचन है इसको इस्तेमाल कर I सके। pray for the people who are sick and suffering, O Master. हे स्वामी, हम अपने उन बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं। Lord, you touch and heal them, O Master. आप उन्हें छू कर चंगा कीजिए। Lord, I pray, O Master, for the people who are searching for jobs. हे पिता, हम अपने उन बहन भाइयों के लिए, उनके लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो Lord, अपने you open the काम के right- लिए दौड़ रहे हैं। You open the right way for them, O Master. आप उनके लिए सही मार्ग दीजिए, So that they will be employed and they can take care of their families, O Master. ताकि वो उन्हें काम मिल सके और वो अपने परिवारों को संभाल सके। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।